और सब लोग ऊर्जा का द्योतक कहते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच टोनी सर, वेलकम बैक द डेप कम्युनिटी। दोस्तों, आज मेरा भी कुछ मन उछड़ा हुआ था पहली बार, और मुझे लग रहा है आज कम्युनिटी का भी मन थोड़ा सा उछड़ा हुआ है मुझे सुनने के लिए। तो मात्र 342 लोग ही हम हैं। बहरहाल आज हम यहीं से शुरुआत करते हैं, और अगले 10 मिनट में मैं आपको ब्रीफ करके देता हूं कि पिछले 7 दिन में हमने क्या क्या किया, और अगले जो 7 से 21 दिन हमारे पास आ रहे हैं उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। सभी की स्क्रीन पे मेरे हिसाब से द कॉइन वीकली दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो beta.thecoinweekly.com है। हम एक ऐसी वेबसाइट को बना चुके हैं दोस्तों, जो हिंदुस्तान में क्रिप्टो इंजन के रूप में काम करेगी। आने वाले शायद 15 से 20 दिन के अंदर मैं इसको रिवील कर दूंगा। यहाँ पे द कॉइन वीकली के नाम से ऑलरेडी हम पिछले करीब 1 साल से काम कर रहे थे, जिसमें आप करंट अफेयर्स या क्रिप्टो से रिलेटेड, क्रिप्टो इकोसिस्टम से रिलेटेड तमाम जानकारियां पढ़ सकते थे। और अभी यहाँ पर हमने इसका एक मॉडर्न वर्जन निकाला है। इसके एप्लीकेशंस भी हमने निकाले हैं, जो अगले 16 से 20 दिन के अंदर हम लोग मार्केट में लाइव कर देंगे। अभी उसका बीटा वर्जन चल रहा है, आपकी आंखों के सामने है। इसके अंदर हमारा जो मेन फोकस है दोस्तों, वो एनएफटी पे है। मैं आज एक चीज और बता देता हूं, 2024 का वर्ल्ड में सबसे बड़ा पॉलिटिकल चुनाव होने वाला है, और वो चुनाव है हमारा हिंदुस्तान का, जिसमें आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी वहां पर एक ऐसी एनएफटी के रूप में हम लॉन्च कर रहे हैं उन्हें, जिसमें आप में से हम सब लोग शायद उनको खरीदना चाहेंगे, या पॉलिटिकल जो एनएफटीज उनकी अदर देन होंगी उनको बेचना चाहेंगे। जी हाँ, ये थोड़ी अटपटी बात लग रही होगी, लेकिन द कॉइन वीकली पे हम जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो 2024 की कर रहे हैं, और इसको हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा एनएफटी सर्च इंजन बना रहे हैं, जिसमें आपको जितने भी एनएफटी का मार्केट प्लेस है, चाहे वो ओपन सी हो, चाहे वो रिलायबल हो, ये इनके अलावा कोई और, वो सारी एनएफटीज का आपको यहाँ पर मार्केट दिखाई देगा। उनके करंट रेट्स दिखाई देंगे, उनकी बाई ट्रेड सेल दिखाई देंगे, और हम जो अपनी वाई एनएफटी मार्केट प्लेस बना रहे हैं उस पे सारी ही इंटीग्रेटेड या एग्रीगेटेड आप कह सकते हैं एनएफटी आपको मिलेंगी। एग्रीगेटेड की अगर मैं बात करूं तो आप में से बहुत सारे लोग पिछले 1 साल में लिक्विडिटी पे काम कर चुके हैं, स्वैप पे काम कर चुके हैं, और तमाम लोगों को शायद 1 या 2 नाम पता होगा, जिसमें पैनकेक स्वैप बीएनबी पे है, या जस्ट स्वैप जो ऑप्शन स्वैप हो गया ट्रॉन पे है, या हो सकता है यूनिस्वैप। लेकिन एक 1 इंच करके प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, जिसमें तमाम जितने भी स्वैप हैं उन सारे स्वैप एक्सचेंजेस की या डेक्स प्लेटफॉर्म की आपको लिक्विडिटी वहां पर अवेल करने का मौका मिलता है। ऐसे ही जो हम द कॉइन वीकली बना रहे हैं, यहाँ पर एनएफटी की जितनी भी मार्केट प्लेस हैं, वो तमाम मार्केट प्लेसेस पे हम एग्रीगेशन का काम करेंगे, जिसमें आप यहाँ पे बाई ट्रेड सेल ले सकते हैं। उसमें से एक मार्केट प्लेस हमारी भी रिलेटेड होगी, जो डेडिकेटेड टू पॉलिटिकल आप कह सकते हैं एनएफटीज में होंगी, या आप कह सकते हैं हिंदुस्तान में जितने हिस्टोरिकल चीजें हैं, चाहे वो जामा मस्जिद हो, कुतुब मीनार हो, लाल किला हो, ताजमहल हो, या हो सकता है कोई विशिष्ट मंदिर हो पुराने, या जो आप कह सकते हैं ऐसी चीजें जो लुप्त हो गई है और हमने कभी क्लास में 6ठी या 8वीं या 10वीं में पढ़ी थी। देखिए, एनएफटी का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आप इस मार्केट को ध्यान से समझें तो यहाँ पर नॉन फंजिबल टोकन्स हैं, बट लोगों को ये नहीं पता आज की तारीख में इस टोकन को क्यों लेना है और क्यों बेचना है। मैं यहाँ आपको एक छोटे से एग्जांपल में बताना चाहूंगा कि जब मैं छोटा सा था तो डीडी मेट्रो पे कुछ हिंदी मूवीज आती थी, जिनके अंदर पुरानी जो पेन को एक पिक्चर के रूप में बाई ट्रेड सेल करने का मौका है, और उसकी एक नेचुरल कॉस्ट यानी कि जो आप कह सकते हैं प्राइस डिस्कवरी है, वो किस तरीके से निकाली जाती है। वो बेसिकली एक पूरा एक कॉर्पस होता है, उस कॉर्पस के बेस पे जाके उसमें जितनी एनएफटी निकलती हैं, उस एनएफटी का वो टोटल वैल्यू या प्राइस डिस्कवरी होता है। फर्ज के लिए अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के अंदर आज सबसे बड़ी पॉलिटिकल लैंड जो है वो हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल बिजनेस है वो गूगल पे जाके आप जा सकते हैं, देख सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पार्टीज हैं, उन पार्टीज का अपना अपना एक कॉर्पस है। उस कॉर्पस के बेस के ऊपर वो अपनी पार्टीज को फैलाते हैं, या पॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि इमेजेस, या पॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि उनका बज मारते हैं, जो शायद झंडे के रूप में होता होगा, बैच के रूप में होता है, एडवर्टीजमेंट के रूप में होता है, या तमाम वो सारी मीडिया से रिलेटेड चीज हैं जिसमें हम उनके लोगों या उनके विशिष्ट अधिकारियों को देख सकते हैं। बात करते हैं हम क्या लेके आ रहे हैं, तो हम बेसिकली इंडिया का पहला पॉलिटिकल पंख लेके आ रहे हैं, जिन पंक्स के अंदर आप तमाम पॉलिटिकल लीडर्स की एनएफटी को बाई ट्रेड सेल कर सकते हैं, और उस मार्केट प्लेस से रिलेटेड यहाँ पर द कॉइन वीकली पे तमाम ऐसी करंट अफेयर्स की जानकारी ले सकते हैं, जिन जानकारियों से
वाई चेन के ऊपर आप शायद इन रेटों के अनुसार अपने प्रॉफिट को बुक करें, या फिर आप कह सकते हैं सामने वाले को प्रोत्साहित करें कि आप यहाँ पर एनएफटी वाई चेन वाली खरीद सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम डे बाय डे कर रहे हैं। आज सच बताऊं, मेरा इसको दिखाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन कुछ नहीं था तो मैंने कहा कुछ नया दिखाते हैं। ऐसे लगभग 14 या 15 प्रोजेक्ट पे हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिसमें एनएफटी से रिलेटेड आप अपनी हॉर्स रेसिंग कर सकते हैं, उन हॉर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, रेंट कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं वहां पर वो रेसिंग के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके अपनी एनएफटी कमा सकते हैं। मैं दोबारा से बता रहा हूं, उन रेसेस के अंदर पार्टिसिपेट करके अपनी एनएफटी को कमा सकते हैं, यानी कि अर्न कर सकते हैं। दोस्तों हमें एक इकोसिस्टम को समझना होगा, और ये इकोसिस्टम क्रिप्टो से रिलेटेड है। यहाँ पर ना केवल सिर्फ हम डैप यूज केस की बात कर रहे हैं, बल्कि तमाम उन यूज केसेस की बात कर रहे हैं जो शायद क्रिप्टो से रिलेटेड है। और वाई चेन क्योंकि हमारा अपने पास अपनी ब्लॉकचेन है, और इस ब्लॉकचेन से रिलेटेड जितने भी यूज केस हैं वो हम कह सकते हैं आपको आने वाले टाइम में या आने वाले कपल ऑफ मंथ्स में या कपल ऑफ क्वार्टर्स में हम आपको देते रहेंगे। बट आज यहाँ कम्युनिटी को ये समझना होगा कि डेली बेसिस पे अगर हम आके इन एनएफटीज के बारे में जाने, एनएफटीज के बारे में पढ़ें, या क्रिप्टो इकोसिस्टम के बारे में पढ़ें, या मेटावर्स के बारे में पढ़ें, या ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ें, या तमाम यूज केसेस हम लोग देखें क्या हो रहा है वर्ल्ड में, तो शायद हमें समझ में आएगा ट्रेड से ऊपर भी बहुत सारी चीज है, होल्डिंग से ऊपर बहुत सारी चीज है, स्टेकिंग से ऊपर बहुत सारी चीज है, या मिंटिंग से या फार्मिंग से ऊपर भी बहुत सारी चीज है। दोस्तों मैं अभी एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, और शायद यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट की एक स्क्रीन है, और ट्रस्ट वॉलेट पे जब आप जाएंगे, क्योंकि आजकल हम ट्रस्ट वॉलेट से निरंतर कम्युनिकेशन में हैं, हो सकता है 6 से 8 हफ्तों में हम ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर आ जाए। और ये कोई बड़ी या मुश्किल चीज नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ होल्डिंग चाहिए, या आप कह सकते हैं सिर्फ यूजर्स चाहिए, जो शायद आज की तारीख में हम डे बाय डे अर्न कर रहे हैं या एड ऑन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि 6 से 8 हफ्तों में ट्रस्ट वॉलेट हमें अलाउ कर दे, या हमारे कम्युनिकेशन को ओके कर दे, जिसमें हम ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर दिखाई देंगे। तो कल जब मैं ट्रस्ट वॉलेट को पढ़ रहा था तो यहाँ पे अर्न 11% एपीआर आप सभी को दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ऑस्मोसिस के अंदर ये स्टेकिंग दे रहा है दोस्तों, जो स्टेकिंग लगभग साल की 84% की है। अगर 84% की स्टेकिंग की हम बात करें तो ये वही कैलकुलेशन बैठता है जो सिंपल इंटरेस्ट से 7% महीना की है। देखिए हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, और इन्हीं ऑप्शन को देखते हुए हमने जो अपनी रैप चेन बनाई है, और उसकी जो फर्स्ट टाइम रैपिंग हमने मल्टी चेन पे करी है, जो कि सलोना है, माना है, और आने वाले टाइम में गोल्ड है, क्रूड है, मैटिक है, इन पांचों के ऊपर, या ओएसिस को भी मैं ले सकता हूं उसमें रैप्ड ओएसिस बना के, इन पांचों के ऊपर आपको 0.3% डेली, 9% महीना, 33 महीने तक आपको रेगुलर मिलेगा। और यहां से वो ब्रिज मिलेगा जिस ब्रिज से आप मल्टी चेन पे जाके एनएफटीज के अंदर या मेटावर्स के अंदर या नॉर्मल यूज केस, चाहे बैटिंग है, गेमिंग है, या उसके अलावा शॉपिंग है, ये सारे यूज केसेस पे आप डे बाय डे इसमें चर्निंग करेंगे, विदाउट बाय ट्रेड सेल होल्ड करेंगे, और अपने यूज केसेस को आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, या अपनी इस क्रिप्टो की जनरेशन के लिए आप इसको काम पे लगा सकेंगे। दोस्तों अभी कुछ लोग हैं जिनके मन में विकल्प है कि हम आईएनआर में कैसे लें। देखिए सारी चीजें एक दिन में नहीं हो सकती। हाँ, आज कम्युनिटी हमारी बनी है, कम्युनिटी में बहुत सारे नहीं सारे लोगों के पास 3 गुने से ज्यादा की वैल्यूएशन है। आपको कम्युनिटी बढ़ाने के लिए या रेगुलर आप कह सकते हैं वाइजन करने के लिए एक डैप ऐसा माध्यम है, डैप एलेक्सा, जिस माध्यम से आप यहाँ रेगुलर वाइजत को होल्ड कर सकते हैं। अगर कुछ लोग वाइजत को होल्ड नहीं भी करना चाहते हैं और उनको फिएट के अंदर काम करना है, तो दोस्तों डे बाय डे हम ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहां पे आपको शायद वाइजत के अलावा वाई चेन की, आप कह सकते हैं मल्टी एक्सप्लोरर के अलावा, या आप कह सकते हैं ब्रिज के साथ साथ आप दूसरी करेंसीज पे जा सकें। और उसी करेंसीज के काम करने के लिए आज मैं आपको ये सामने से बता रहा हूं कि यहाँ पे सिर्फ पेशेंस चाहिए। आने वाले टाइम में सारी चीजें हमारी पास हैं, आप जिस यूज केस में जाएं उसमें काम कर सकते हैं। जैसे आप चाहें पढ़ लिख के आप ये देख सकते हैं कि आपका फायदा कहां पर है। दोस्तों क्रिप्टो कम्युनिटी रोज चेंज हो रही है। अभी पीछे एक हफ्ते में हमारी कुछ टीम मेंबर्स हैं सूरत से, प्रवीण जी एंड टीम, तो शायद दुबई विजिट करके आए थे। तो क्रिप्टो एक्सो में आपको पता चला या सभी लोगों ने शायद देखा, या उन्होंने भी शायद अपने व्हाट्सएप माध्यम से बताया कि वहां पर कौन कौन सी कंपनीज कैसी कैसी चीजें या कैसे कैसे यूज केस लेके आई।
हम बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो वहां पर भी आज आप क्रिप्टो कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, स्वैप, बाई, ट्रेड, सेल, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखें, यूज केसेस बहुत सारे हैं। अल्टीमेटली हमारा पहला मिशन जो था उसको हम स्केल अप करने में लग रहे हैं। जो स्क्रीन हमारे सामने है, जो हमारी है वाइजेट एक्सप्लोरर या हमारी अपनी वाई चेन ब्लॉकचेन, हम अगले आप कह सकते हैं 12, 14, 15 महीने हफ्तों में जो कि रेगुलर हम लोग काम कर रहे हैं, इसको स्केल अप करेंगे। और जैसे ही ये स्केल अप हमें लगेगी अप टू द मार्क हो गई है, हम बहुत सारे यूज केसेस इस पे डे बाय डे जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे और कम्युनिटी को देंगे। बट यहाँ पर फिर बात यही आती है, कम्युनिटी को ग्रो होना है, कम्युनिटी को समझना है, कम्युनिटी को समझाना है, और ये सारी चीजें पता करके हमें लोगों को अवगत कराना है और उनको विश्वास दिलाना है। आज जिस ब्लॉकचेन पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिस यूज केसेस पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो सारे यूज केसेस हम और हमारी फैमिली के लिए और आने वाले टाइम को कॉप अप करते हुए होल्ड करने के लिए शायद हम यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, बाकी ओवर टू टोनी सर। सर थैंक यू वेरी मच। और कौन कहता है कि बुलेट ट्रेन इंडिया में नहीं आई है? अभी अभी आपने एक बुलेट ट्रेन देखी जो दंदनाती हुई हर स्टेशन को क्रॉस करते हुए, हर जगह अपनी ऊर्जा छोड़ते हुए, हर जगह एक मैसेज छोड़ते हुए अभी भी अनवरत घूम रही है ताकि पूरे विश्व में हम अपना डंका बजा सके। एजी सर ने भी एक बात कही कि हम पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, तो क्यों ना विश्वास जी की बात भी ले ली जाए। विश्वास जी आज हमारे साथ हैं। विश्वास जी आइए प्लीज। सभी भाइयों को नमस्कार। वैसे एजी सर और टोनी सर के बोलने के बाद मेरे पास बोलने की जगह नहीं बची है, लेकिन फिर भी मेरी एक आदत है, मैं जोक के साथ सुनाता हूँ। तो मैं एक छोटा सा जोक सुना के अपने दिल के मैसेज को आप तक पहुंचा रहा हूँ। एक बार ऐसे ही हुआ, मतलब जो हम एमएलएम बिजनेस में करते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट करने की बजाय एक दूसरे की टांग खींचते हैं, उसमें एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। एक बार वेस्ट इंडीज से 3 निग्रोज पूरे काले, यहाँ उन्हें किसी ने बताया कि शंकर भगवान एक हिंदुस्तान में कोई चीज है और वह आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं। भाई तीनों निग्रो आ गए, यहाँ पे हिमालय पे चले गए, तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते 15-16 साल बाद शिव शंकर जी एकदम प्रसन्न हो गए और बोले ये क्या चाहिए। अब वो हमारे नेटवर्क के भाई थे वहां के, तो पहले ने सोचा कि मेरे पास पैसा, गाड़ी, घोड़ा, बंगला सब है। बोले काले रंग की वजह से मुझे लोग बहुत परेशान करते, बोले भगवान मुझे गोरा कर दो। भगवान ने कहा तथास्तु, वो गोरा हो गया। अब दोनों उसको देखने लगे। दूसरे से पूछा कि भाई तुझे क्या चाहिए। उसने भी सोचा गाड़ी, घोड़ा, बंगला, कार मेरे पास सब है। बोले मेरे को भी गोरा कर दो। तथास्तु, उसको गोरा कर दिया। पर तीसरा नेटवर्कर अजीब टाइप का था, दूसरी 1% वाली कंपनी में काम करता था, या मतलब जिसको बोलते हैं सर की भाषा में फर्ट टाइप के टोकन्स में काम करता था। और उसका कुछ बचा नहीं। उससे पूछा भगवान ने तुझे क्या चाहिए, तो बोले इन दोनों को फिर से काला कर दो। मतलब कहने वाली बात यह है कि हम एक दूसरे को गोरा करने में लगेंगे या काला करने में लगेंगे तो शायद हम बहुत बेहतर पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। तो मेरी यही इच्छा है, इतना ही कहना चाहूंगा। अचानक से बोलने का मौका मिला इसलिए कि हम किसी को काला करने की बजाय हम खुद गोरा होने की कोशिश करें, वाइजेट को आगे बढ़ाएं, वाइजेट को एक ऐसे मुकाम पे ले जाएं जहाँ पे शिव शंकर जी भी हमारे साथ बैठे रहे और सबको गोरा करें, खूब पैसे कमाएं, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, सभी चीजें हमारे पास हो। थैंक यू। ओवर टू टोनी सर। थैंक यू वेरी मच विश्वास भाई। और आपका ये जो स्टाइल है ये बड़ा ही, जिसे मैं कहूंगा, कातिल है। और चूंकि आपके साथ बहुत समय गुजारा है तो हम जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छा मैसेज जोक्स के माध्यम से दे जाते हैं। एक बात बिल्कुल सही है, यहाँ गोरे और काले रंग की बात विश्वास ने की, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, जिसके पास पैसे का रंग चढ़ता है ना, वो फिर गोरा और काले से ऊपर उठ जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ लक्ष्मीकांत होता है वहां प्यारेलाल अपने आप आ जाता है। तो ये जिंदगी की वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें मिलती हैं। अब हम उन शख्स से मिलना चाहेंगे जो अब भी वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं और दिन हो या रात हो अपना 100% दे रहे हैं। विपिन जी एक ऐसा नाम है नेटवर्क मार्केटिंग और क्रिप्टो में कि जिसे बड़े सम्मान के साथ लोग लेना पसंद करते हैं। आज हमारे साथ हैं और ये कॉम्बिनेशन बहुत ही डेडली है। जहां पर हम हैं, मुझे लगता है कि विपिन जी आज थोड़ा सा ज्यादा बात करेंगे क्योंकि बहुत कंफर्ट दिख रहे हैं मुझे, और आज उनके चेहरे पे वो तेज भी दिख रहा है, मुस्कुराहट एक जबरदस्त उन्होंने मेरी तरफ फेंकी है। ओवर टू विपिन जी। हाँ, सभी को नमस्कार।
देखिए यहाँ पे हर, जैसे कहते हैं ना कि कोई बिजनेस होता है तो एक बिजनेस हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। यहाँ पे जो हमारे टोकरी में जो सारे फल रखे हुए हैं हर व्यक्ति के पसंद के हैं। सपोज आपको अगर अर्निंग करनी है तो अर्निंग भी कई तरीके की होती है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और अर्निंग होती है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, यानी नेटवर्किंग करते हैं। यहाँ नेटवर्किंग करने वालों के लिए भी प्लान है। जो इन्वेस्टमेंट करके अर्न करना चाहते हैं उनके लिए प्लान आने वाला है। दिक्कत क्या है? दिक्कत सिर्फ और सिर्फ परेशानी ये समझ का फेर है। अगर आप इन चीजों को समझने और अपने लीडर से कांटेक्ट करके उनको जो समझ में नहीं आ रहा उनसे पूछ ले तो स्काई इज द लिमिट फॉर अर्निंग। बेसिकली ये है, मैं आज एक बात कहूंगा कि आप वाईजेड को प्यार कर सकते हैं, वाईजेड को से घृणा कर सकते हैं, लेकिन वाईजेड को इग्नोर नहीं कर सकते हैं आज की डेट में मार्केट में। तो आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरफ अपना काम किस तरफ ले जाना चाहते हैं। सारी बातें भूल करके, सब कुछ छोड़ करके केवल हम अपने जो वैल्यूएशन बनी है उस वैल्यूएशन को मार्केट में कैश करने के लिए भी अगर हम काम करते हैं तो मार्केट पूरा खुला हुआ है और उस मार्केट में आप किस स्तर तक अपने ऊंचाइयों को छू सकते हैं ये आपकी सीमा निर्धारित करती है स्वयं आप। तो कुल मिला के ये है कि अभी 0.3% का, जैसा कि सर ने कहा, एक नया प्लान आने वाला है तो उसके लिए कमर कस लीजिए, लोगों को पहले से तैयार रखिए। इससे पहले दिन ही कम से कम 10,000 आइडिया गिर जाए। मैं तो नेटवर्किंग की बात करता हूँ, मुझे और कुछ आता नहीं है। तो कम से कम 10,000 आइडिया के लिए आप तैयार रखिए पहले दिन, तो मजा आएगा। दूसरी बात ये है कि अभी जो करंट प्लान चल रहा है बिट्सी बोर्ड, लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। उसमें बहुत लोगों ने आईडियो का रजिस्ट्रेशन कर रखा है और आईडी का रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको टॉपअप नहीं किया है। तो जब तक आप टॉपअप नहीं करेंगे अपनी टीम कैसे क्रिएट करेंगे? तो आपको टॉपअप करना पड़ेगा। आइडिया टॉपअप करिए, टॉपअप करने के बाद टीम क्रिएट करिए और जितनी जल्दी हो सके अपने बिजनेस को बढ़ाइए। इसी के साथ मैं एजे सर को बोलूंगा कि कुछ अपने विचार और रखना चाहें। थैंक यू विपिन। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज और एडिशन करना चाहता हूँ। अभी बिट्सी हमने ऑलरेडी शुरू करा है WCX पे लिमिट ऑर्डर्स। कल से या परसों से लगने आप लोग शुरुआत कर सकते हो। कल हम एक प्रोफेशनल वीडियो बनवा रहे हैं, एक रिकॉर्डर बनवा रहे हैं जो शायद रात तक आपके पास फ्लोट हो जाएगा। आप में से तमाम लोग जाके WCX पे उसको API को बाइंड करके उसके अंदर वहां ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगले आप कह सकते हैं 15 दिन से पहले हम एक और इसके अंदर बहुत अच्छी चीज ऐड ऑन कर रहे हैं। वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, अगली जो मैं आपको रिवील करूंगा। लेकिन आप बिट्सी बोर्ड पे कोई भी ऐसा शख्स या इंडिविजुअल ऐसा आदमी नहीं होगा जो ट्रेड नहीं कर सकता या नहीं कर पाएगा। मैंने यहाँ लालच की बात करी है। अगर आपको वाकई में ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो बिट्सी बोर्ड को आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो लोग निरंतर एक ROI वाली चीज चाहते थे उनके लिए भी हम अगले महीने रैप पे लेके आ रहे हैं, जो मैंने भी बताया, विपिन जी ने बताया। और उसी की प्लानिंग कंक्लूजन करने के बाद आप कह सकते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग जो डेली वाले हैं या जिनको डेली कुछ चाहिए था उनके लिए भी वो प्लान है। दोस्तों शुरुआत से अगर हम बात करें तो डेप एलेक्सा के बिना कुछ नहीं है। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, आप में से जितने लोग इसको इग्नोर करेंगे डेप एलेक्सा को, उतना ही आपका नुकसान है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि सारी चीजें शुरुआत जो है वो वाइजेड से ही होनी है। और अगर यहाँ ध्यान से हम देखें तो रेट पे भी वाइजेड के $25 से ऊपर गज चल रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे ही अगले महीने ये सारी चीजें या 2-3 प्लान जो है ये ऑन होंगे, ये अपने आप रेट $30, $35, $40 से ऊपर जाएगा। तो यहाँ जितने लोग आज डेप एलेक्सा में काम कर रहे हैं या डेप एलेक्सा में आने की सोच रहे हैं उनके लिए आज बेनिफिट है, क्योंकि ये रेट बढ़ना ही है। रैप्ड के अंदर सारी जो हमारी एसेट्स हैं वो ट्रेजरी में चली जाएंगी या जा रखी हैं। और आप लोगों का भी जो बेसिकली आज की तारीख में वाइजेड है, ये सारा वाइजेड अपना एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जमा हो जाएगा, जिसको हम सोलोना के अगेंस्ट रैपिंग में ट्रेजरी में डालेंगे। तो मार्केट में जो ये 20, 21, 22 लाख का अभी वाइजेड घूम रहा है, इसमें 10, 12, 15 लाख जैसे ही ये ट्रेजरी में जाएगा तो आपको ये सामने से मिलेगा कि मार्केट में वाइजेड ही नहीं है। तो मार्केट में जब वाइजेड नहीं होगा और उसका रेट निरंतर बढ़ रहा होगा तो यकीन मानिए इसमें क्या होने वाला है वो आपको खुद समझ में आएगा धीरे धीरे। तो मेरे लिए आज इतना ही है।
बाकी कुछ लोगों ने हैंड रेज कर रखे हैं, शायद गलती से होंगे, और एक इंसान इसमें ऐसे है जो हर संडे को हैंड रेज करके ही रहता है। ये मोमिन भाई है कोई, ये टेलीग्राम पे भी हैंड रेज करके रहते हैं और यहाँ पे भी रहते हैं, कि सवाल भी बहुत सारे होते हैं। तो मैं मोमिन भाई आपसे स्पेशली बोलना चाहूंगा, आप अपना हैंड रेज बिल्कुल भी ना करें 8-10 हफ्ते, आपको अपने आप सारे आंसर मिल जाएंगे। और अच्छा हुआ आपने अभी भी वैसे हैंड रेज अपना हटा दिया है। और ये सारे जो आपके आंसर हैं ये डे बाय डे ही आएंगे। एक दिन में अगर कहीं से आंसर आ रहा है तो समझ लीजिए वो स्कैम है, फड है, या वो कहीं ना कहीं अपना आपका जो है पैसा गला रहा है। तो यहाँ सब कुछ आराम से होगा, घाई किसी चीज की नहीं है। हाँ होगा, हो रहा है, सिर्फ आज आप नेटवर्किंग या क्रिप्टोकर या आज जो है आप लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं, इसलिए सवालात आपके दिमाग में है। नहीं तो आज की तारीख में बहुत सारी जगह, आज संडे के दिन भी लगभग 12 से 15 जगह सेमिनार फिजिकली हो रहे हैं। पिछले संडे को हमने आपको साक्षात 5-7 सेमिनार दिखाए थे। काम करने वाले कर रहे हैं। कुछ लोग जो परेशान हैं, जिनको घर बैठ के थाली चाहिए, वो थाली हम नहीं दे पाएंगे। तो मैं यहाँ फिर से यही बोल रहा हूँ, जो काम करना चाहता है उसके लिए इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है। जो बैठ के खाना चाहता है उसके लिए अगले महीने प्लान लेके आ रहे हैं, लेकिन जो घाई घाई करना चाहता है उसके लिए हम में से कोई भी नहीं है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। ओवर टू टोनी सर। थैंक यू वेरी मच चीफ। तो मुझे लगता है आज बहुत कंफर्टेबल जोन में आप सभी रहे होंगे, क्योंकि आज हमने विपिन जी को भी सुना, विश्वास जी को भी सुना, एजी सर को भी सुना। एक पुरानी कहावत है ना कि एक आदमी ने किसी को कहा तू खेत जोत देना, वहां पे सोना निकलेगा। और वो खेत जोतता गया, बीज बोता गया और लहला के वहां पर गेहूं की फसल आई। लेकिन फसल पकने तक वो पीली नहीं हुई। जब वो पक्की तो उसका कलर पीला था, और तब उसने आकर कहा ये पीला कलर ही है जो मैं सोने से इसको रिजेंबल कर रहा था। आज आप अगर अपने कॉइन को पकने देंगे, एक बात देखिए, आपको समझना पड़ेगी, पेशेंस हमें रखना पड़ेगा। जैसा एजी सर ने हमें बताया कि बहुत जल्दी ये सारे के सारे कॉइन जो है वो इतने एक दूसरे में इन्वॉल्व हो जाएंगे कि उसका रेट बढ़ना तय हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। सो ये बात को आप दिमाग में रखिए। आज संडे, आज हमें भी सिर्फ 20 मिनट का ही समय एजी सर से मिला है और हम लोग भी अब मीटिंग करके निकल रहे हैं यहाँ से। सो आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ रविवार की। भिड़ के काम करिए, जुट के काम करिए, बहुत सारी नई चीजें समय समय आपके पहुंच जाएंगी। खुद पर विश्वास रखिए, सिस्टम पर विश्वास रखिए, ऊपर वाला सारे काम बहुत व्यवस्थित करने जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक बात समझने वाली है जो हर बार मैं कहता हूँ, नियत है तो बरकत है, नियत है तो बरकत है, नियत है तो बरकत है। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।